नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 16 दिसंबर से 28 दिसंबर के मध्य प्रदेश के समस्त जनपदों के चयनित विद्यालयों में निपुण आकलन संपन्न किया जाना है और जिन विद्यालयों में निपुण आकलन करना है उनकी सूची भी परियोजना से जारी कर दी गई है। परंतु इस बार निपुण दक्षताओं में कुछ परिवर्तन हुआ है और निपुण आकलन प्रक्रिया में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तो वे परिवर्तन कौन कौन से हैं आज के वीडियो में हम ये जानेंगे। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और सीधे अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निपुण आकलन की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन हुआ है। वैसे सारे आकलन निपुण लक्ष्य ऐप से ही लिए जाएंगे, पर इस बार निपुण लक्ष्य ऐप में बच्चों की फोटो भी ली जाएगी। बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम प्रशिक्षु को आकलन प्रारंभ करने से पूर्व ऐप द्वारा रैंडम उस कक्षा के किसी बच्चे का नाम बोलने पर उस बच्चे के साथ सेल्फी अपलोड करने के बाद ही आकलन शुरू करना होगा। अब बात करते हैं दक्षताओं में जो परिवर्तन हुआ है, मतलब नवीन दक्षताएं जो निर्धारित की गई हैं उस पर। तो इस बार भाषा में तीनों दक्षताओं पर आकलन होगा, मौखिक भाषा विकास पर भी, पठन पर भी और लेखन पर भी। अब आइए बारी बारी से कक्षा 1 की भाषा और गणित की नवीन दक्षताएं देखते हैं, फिर कक्षा 2 की। तो सबसे पहले कक्षा 1 की। मौखिक भाषा विकास में कोई भी परिवेशीय सुनी गई कविता, गीत की 4 पंक्तियां हाव भाव के साथ सुनाना। तो इतना तो हमारे बच्चे 4 पंक्तियां सुना ही लेंगे। पढ़ना में 4 से 5 सरल शब्दों से बने हुए 4 वाक्यों को पढ़ने में सक्षम है। लिखना में 5 सरल शब्दों से बने हुए 2 वाक्यों को सुनकर लिखना। अब जरूरी बात, बच्चा हमारा निपुण कब माना जाएगा। तो पठन में अगर बच्चे ने 4 वाक्य में से 3 वाक्यों को सही से पढ़ लिया और लेखन में अगर उसने 8 शब्द सही से लिखा है तो हमारा बच्चा निपुण माना जाएगा। अब गणित की नवीन दक्षताएं, तो गिनती एवं संख्या पहचान में 20 तक के अंकों की गिनती हो एवं पहचान कर लेता हो। जोड़ एवं घटाव में वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से 9 तक की संख्याओं का जोड़ एवं घटाव कर लेता हो। नोट एवं सिक्कों की पहचान में 20 तक की भारतीय मुद्रा नोट और सिक्कों के चित्र की पहचान कर लेता हो। पैटर्न में चित्र और संख्या के सरल पैटर्न की पहचान और आगे बढ़ा पाता हो। अब इसमें बच्चा निपुण कब माना जाएगा, जब इन सबसे संबंधित 4 प्रश्नों में से वो 3 प्रश्न सही से कर लेता हो। अब बात करते हैं कक्षा 2 की भाषा दक्षताओं की। मौखिक भाषा विकास में कोई भी परिवेशी या सुनी हुई 6 पंक्तियों की कविता या गीत हाव भाव के साथ सुनाना। पढ़ना में सरल शब्दों से बने 6 से 8 वाक्य के आयु उपयुक्त अज्ञात अनुच्छेद को उचित प्रवाह और स्पष्टता से पढ़ना और 3 तथ्यात्मक तथा 1 उच्च स्तरीय प्रश्न का उत्तर देना। अब यहाँ पर हमारा बच्चा निपुण कब कहलाएगा। तो देखिए, जो भी अनुच्छेद हम आज तक बच्चों से पढ़वाते आए हैं निपुण लक्ष्य ऐप में, उसमें लगभग 60 शब्द होते हैं। तो उन 60 शब्दों में से अगर बच्चे ने 45 शब्दों को सही से पढ़ लिया तो वो निपुण कहलाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और इस बार आ रही है, कंफर्म तो मैं नहीं हूँ, पर कहा जा रहा है कि जो प्रशिक्षु आएंगे टेस्ट लेने, वो अपने निपुण लक्ष्य ऐप से जो टेस्ट लेंगे, जब बच्चा हमारा पढ़ेगा अनुच्छेद को तो उनकी स्क्रीन 2 मिनट तक ऑन रहेगी। इसका मतलब है कि हमारे बच्चों को 2 मिनट का टाइम मिलने वाला है पढ़ने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो ज़रूर हमारे बच्चे 45 शब्द सही से पढ़ लेंगे। और रही बात इन प्रश्नों की, 4 प्रश्नों की, इसमें से अगर बच्चे ने 3 प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है तो भी वो निपुण कहलाएगा। अब लेखन कार्य में, तो लेखन कार्य में 5 सरल शब्दों से बने हुए 4 वाक्यों को सुनकर लिखना। अब इसमें भी अगर हमारा बच्चा 15 या 15 से अधिक शब्दों को सही से लिख लेता है तो वो इसमें निपुण होगा। अब बात करते हैं कक्षा 2 के गणित की दक्षताओं की। सबसे पहले गिनती एवं संख्या बोध। 99 तक की संख्या की गिनती पहचान हो और तुलना कर पाता हो। जोड़ एवं घटाव में 99 तक की संख्याओं का जोड़ एवं घटाव करना जानता हो, बिना हासिल और हासिल वाले सवाल। तीसरा है गुणा एवं भाग। सरल जोड़ के माध्यम से गुणा और समान वितरण बंटवारे के रूप में भाग के प्रश्नों को हल कर लेता हो। फिर है नोट एवं सिक्कों का उपयोग। 100 तक की भारतीय मुद्रा नोट एवं सिक्कों के प्रयोग से सरल लेन देन से संबंधित प्रश्न हल कर लेता हो। पैटर्न में है चित्र एवं संख्या के पैटर्न की पहचान करता हो और निर्माण भी कर लेता हो। इन सब से संबंधित अगर 4 प्रश्न दिए जाते हैं तो उसमें से अगर बच्चा 3 प्रश्नों को सही से हल कर लेता है तो वो निपुण कहलाएगा। तो ये थे कुछ परिवर्तन, और अब आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से सफल निपुण आकलन और अपना विद्यालय निपुण घोषित करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।